भारत 24 की मुहिम एक देश एक कानून पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी हैं जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस कानून के बारे में? यूसीसी लागू करने की बात चल रही है। ये बहुत ही अच्छा कानून है और इसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है। जैसे हवा, पानी, अन्न, इसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है। ऐसे ही ये कानून है, ये सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून है और सबको समान अधिकार है। जब किसी डॉक्टर के यहाँ कोई दिखाने जाता है तो कोई कानून, कोई धर्म नहीं पूछता डॉक्टर उससे, उसको अपनी दवा देता है। ऐसे ही सभी चीज़ें लगभग इसी तरह की हैं। और इस कानून से गोद लेना, विवाह करना, जो सरकार जनसंख्या नियंत्रण है, सरकार उस पर अपना एक योजना बनाती है। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता है मैरिज का, तो सरकार को भी सुविधा होती है अपनी योजनाओं को बनाने में, उसको एक आकार देने में। इस कानून से सभी को राहत मिलेगी। इस कानून का कोई धर्म से लेना देना नहीं। अनावश्यक इस पर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और जैसा कि मणिपुर की घटना है, वो भी एक अनावश्यक है। उसकी चर्चा लोग करें तो जो घटना हो रही है वो एक बनावटी है, विपक्ष द्वारा तांडव पूरे देश में किया जा रहा है छोटे छोटे विषयों को लेकर, उसी क्रम में है और उसी क्रम में ये भी है। इसका विवाद का कोई कारण नहीं है। अच्छा, आप एक पार्षद भी हैं, आप सदन चलाते हैं, जाते हैं, देखते हैं, लोगों के लिए अलग अलग कानून देखते भी होंगे। लोग आते होंगे हमारे लिए ये कानून लागू नहीं होता, तो उनको कैसे आप मैनेज करते थे अभी तक? बातों का जो माया जाल होता है वही अधिकारी लोग समझाते थे, उसी को हम लोग उन लोगों को बता दिया करते थे कि हम लोगों को सीधा साफ था। तो क्षेत्र की जनता को नाली पानी चाहिए, नाली की सफाई और सड़क सफाई वो मिल जाती है और कोई विशेष कानून से नहीं होता। कानून का सही ज्ञान तो अधिकारियों को होता है और वो पढ़ाने में ठीक पढ़ा देते हैं, जो अपने हिसाब से उनका ठीक रहता है वो पढ़ाते, वही पढ़ रहे थे। पर अब समाज जागरूक हुआ, नेता जागरूक हुए और इस बात पर विचार हुआ कि एक समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे कि सबको जागरूक हो और सबको सही अधिकार प्राप्त हो। उसी के क्रम में यह यूसीसी लागू होने की स्थिति में है। तो आप क्या समर्थन करते हैं यूसीसी का ऐसा होना चाहिए? एकदम समर्थन करते हैं। आपको हमने बताया कि बहुविवाह जो है वो इससे नियंत्रित होगा, जनसंख्या नियंत्रित होगी, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत से धर्मों में अधिकार नहीं है वो प्राप्त होगा। इस तरह की कई चीज़ें, समस्याओं का समाधान होगा। यह लागू होगा, ठीक से अधिकारी लोग लागू कर देंगे तो निश्चित ही सबको लाभ होगा, पूरे समाज को, सर्व समाज के लिए है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यूसीसी का ये कानून है, इसको लागू होने की बात तो सब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बारे में। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी यूसीसी के बारे में? आप चीज़ें बता रही थी, कह रही थी। हम ये कह रहे थे कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, तो मेरे स्कूल में है, मोहम्मडन भी आते हैं, छोटी जात के बच्चे आते हैं, कोई रिक्शा वालों के आते हैं, लेकिन हम सबको समान उनको समझते हैं। ये नहीं कि वो छोटा कोई बड़ा किसी को, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि वो गरीब है या वो शेड्यूल कास्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये अधिकार, ये चीज़ जो हम कहते हैं जो आप चला रही हो, सिर्फ बहुत ही अच्छी चीज़ चला रहे हैं आप, कि समाज पूरे देश में होना चाहिए। एक जगह नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में हो गया, पूरे देश में होना चाहिए, तभी ये सुधार होएगा। अदरवाइज देश का विकास होगा इससे, तभी तो देश का विकास हो, जब सब जगह एक चीज़ होगी। ठीक है ना? ये वैसे भी आप जानते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम देर से आते हैं तो हमको सज़ा नहीं मिलती। ये तो फैक्ट आता है। हम भी अगर देर से आएंगे, हम एज ए प्रिंसिपल, तो बाकी टीचर्स को हम क्या कह पाएंगे? तो इसलिए समान होना चाहिए। अगर मैं टाइम पे पहुंचूंगी तो बाकी टीचर्स भी टाइम पे पहुंचेंगे, उनकी उनक्वायरी कैसे होएगी? ठीक है, ये है ना, इसलिए हम समान रूप से सबको समझेंगे, ये चीज़ है हमारी। वैसे भी पॉलिटिक्स में कहा गया ना, ये जो यूसीसी है ये कैसे चलेगा? कहा गया ना, पॉलिटिक्स में फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वही होएगा ना, तो होना भी चाहिए बाय द पीपल ही होएगा ना ये यूसीसी। जब हम सब समान समझेंगे तो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये जी हम कहेंगे सबको समान होना चाहिए, सबको अधिकार समान मिले। बिल्कुल, सब चाहते हैं कि सबको अधिकार। मैं तो एक चीज़ ये भी कहूँगी, हालांकि हो सकता है कुछ लोग मुझे ये भी कह दें, जैसे इतने मंदिर वगैरह बनाए जा रहे हैं, कुछ गरीब लोग हैं उनके लिए भी बनाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनके लिए छोटे ये बना रहे, इतने बड़े बड़े परिवार हैं, उनके लिए ज़्यादा बनाइए, वो मंदिर से ज़्यादा बेटर है। ज़रूरत उनको ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मंदिर में तो हम एक जगह जाके घर में बैठ के पूजा कर लेंगे, लेकिन
जो रहने की जगह तो चाहिए ना, एक छत तो चाहिए, बारिश है कैसा भी मौसम है, ये तो सब में होना चाहिए समान रूप से। सबको समान छत मिलनी चाहिए। सबको समान छत मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ बहुत देर से बैठी हैं, क्या कहेंगे यूसीसी के बारे में? G24 बहुत अच्छी, ये चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हर लोगों को इज्जत मान सम्मान सबको बराबर मिलनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, बराबर होना चाहिए। इसमें कोई जातिवाद का कोई भाव नहीं होना चाहिए। थैंक न यू। धर्म आना चाहिए। हाँ। धर्म और जाति नहीं आनी चाहिए। हाँ, सब कोई को बराबर मान सम्मान होना चाहिए, चाहे छोटा हो या कोई बड़ा हो, सबको एक बराबर होना चाहिए। चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? आप बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी, क्या लगा आपको यूसीसी के बारे में? लोगों की राय है, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं भारत 24 को आलोक मालवीय जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये यूसीसी का मुहिम चलाया, इसको उजागर कर रहे हैं। तो यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये सामान्य लोग सबके लिए है, एक जैसा है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सबको समान रूप से लाना चाहिए। क्रिमिनल कोड जो है वो अलग हो जाता है, वो एक जैसे होता है, लेकिन सिविल कोड जो है इसमें अलग अलग आ जाते हैं। इसमें महिलाओं के लिए और समुदायों के लिए अलग अलग विचार हो जाते हैं। कई समुदाय तो ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के साथ 4 शादियाँ हो जाती हैं, एक पुरुष 4 महिलाएँ रख लेता है, और एक समुदाय ऐसा है जिसमें केवल एक ही महिला रहती है। तो इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे चल रही हैं, और इस सिविल कोड आने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका मुहिम जो आप चला रहे हैं ये बहुत ही सफल रहेगा। इस मुहिम पे हम महिलाओं को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इससे हम लोग जो दबे कुचले रहते हैं महिलाएं, लेकिन आज के युग की महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हूँ, और यूसीसी जब आ जाएगा तो इससे हम लोग बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ताकि हम लोग समान रूप से महिला पुरुष का कोई अंतर ना रह जाए, सबके साथ समान भेदभाव चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यूसीसी लागू हो। पूरी तरह से सपोर्ट? जी जी, मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ, और मैं इसके समर्थन में हूँ कि ये चीज़ आनी चाहिए। देश में एक कानून होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए। एक कानून। हाँ, एक राष्ट्र एक कानून। ये नहीं कि हम अलग हैं वो अलग हैं, अलग समुदायों के हिसाब से चले, ये चीज़ गलत है। हर समुदायों का एक ही सिविल होना चाहिए, एक ही कोड चलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। हम एक ही पर्दे के नीचे हैं तो एक ही तरह रहना चाहिए। हम आसमान के नीचे हैं तो हम सब एक ही हैं, हम कोई अलग अलग समुदायों से नहीं हैं, हम सब एक जैसे लोग हैं। तो यूसीसी बहुत कंपलसरी है इस देश में लागू होने के लिए। हम तो इसके समर्थन में उतरे हुए हैं एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छतरी के नीचे हम हैं, और एक छतरी के नीचे एक ही कानून होना चाहिए। आप बहुत देर से बैठी हैं, इस कानून के बारे में क्या कहेंगी? क्या जानकारियां हैं और आपको कैसा लग रहा है यूसीसी? यूसीसी हमें बहुत ठीक लग रहा है, और यही होना चाहिए। एक कानून सबके लिए होना चाहिए। अभी तक सब लोग जितनी बात कर रहे हैं कि दो तरह के लॉ हमारी देश में हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, तो मुझे समझ में नहीं आता, जब क्रिमिनल लॉ हर धर्म के लिए एक है तो सिविल लॉ इतना अलग क्यों है? क्यों हम लड़कियों के लिए मुस्लिम लड़कियां 15 साल में भी अगर शादी करती हैं तो उनको अलाउड है, वो लीगल है, और अगर हिंदू लड़की करती है 15 साल में तो वो गलत है। तो ये चीज़ सिविल लॉ में ही हम लोग के देश में क्यों ये अंतर है? मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये मुहिम चलाई और जन जन को जागरूक किया। ये सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर क्रिमिनल लॉ हमारे लिए सबके लिए है, एक जन एक समाज एक धर्म के लिए है, तो वाई नॉट क्रिमिनल लॉ, वाई नॉट फैमिली लॉ? तो सबको एक तरह से देखना चाहिए, एक ही चश्मे से सबको देखें, एक ही चश्मे से सबको देखें। और मैं आप सबको फिर एक बार तहे दिल से बधाई देती हूँ कि आप भारत 24 ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा नाम अभिषेक संत है, और हम यहाँ पर समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और सर्वप्रथम हम भारत 24 चैनल को और साथ साथ आपको, आलोक मालवीय भैया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इस मुद्दे को आज आप लोगों ने बहस का मुद्दा बनाया और जिस पर आपने सबकी राय जाननी चाहिए। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसमें सभी को एक समान अधिकार मिलेगा, और यह हमें लगता है सबके लिए फ़ायदे का मतलब फ़ायदे की बात है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कुछ धर्म को लेकर के कुछ धर्मों के अपने कानून बने, अपने नियम बने हैं, वो जो कि संविधान को नहीं मानते हैं,
तो उनके लिए अब ये एक यूसीसी आना इसलिए भी ज़रूरी होगा कि सभी लोग एक समान एक कानून के अंतर्गत आएंगे और उसी रूपरेखा के तहत सभी पर वो कार्रवाई होगी और उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया मुहिम है और इस मुहिम के लिए हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे फिर से। और यूसीसी के बारे में अगर बोलेंगे तो यूसीसी को ये है कि आने वाले कल में इसका फ़ायदा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए एक समान अधिकार को लेकर के फ़ायदा पहुँचेगा। आप क्या कहेंगे? आप भी काफ़ी इस कानून के बारे में देख रहे होंगे, समय टीवी पर चल रहा है, हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ जी, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये 24 चैनल भारत जो है आप लोग मुहिम चला रहे हैं कि एक देश एक कानून हो, तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि ये तो लागू होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हर प्रकार के लोगों को एक समान रहना है, चाहे वो भेदभाव किसी तरह का नहीं रहेगा। अगर ये बन जाता है तो जो अभी देखा गया है कि यहाँ कई धर्म हैं, मुख्य रूप से 4 धर्म कहे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी पारसी, बौद्ध, तमाम लोग हैं। सबके अपने अलग अलग तरकीब हैं। मुस्लिम का अलग धर्म है, वो अपना पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामिक बनाया है, वो अपने तरीके से जीता है। हिंदू का ये, हिंदू तो केवल एक शादी होती है, उनमें 4-4 शादियाँ होती हैं और तलाक 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 कह देने से छूट जाता है। लेकिन ये कानून गलत है। तो एक करने के लिए, जैसे और लोग हिंदू ज़्यादातर उसमें 80-85% हैं जो ये मानते हैं कि हम एक तरह से रहते हैं। हिंदू वर्ग में जो बाबा साहब ने नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसके तहत चल रहे हैं। उसी तरह से हम सबको एक कानून बन जाने से फिर कोई इधर उधर नहीं होगा, सब एक जैसा रहे, किसी को शिकायत नहीं होगी। और ड्रेस है, ड्रेस का पहनावा है, उस पर भी बहस चलती है। तो वो सरकार जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ले लेगी, जो गलत चीज़ है उसको आपको क्या अच्छी चीज़ लग रही है? आपको यूसीसी अच्छा लग रहा है? यूसीसी तो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसके समर्थन में है कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो। आप लागू होने की बिल्कुल, मैं लागू होने की बात करता हूँ और उसमें मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि ये अच्छा है, अच्छी चीज़ हो, ये लागू हो, सब एक समान रहें, एक जैसा रहें और एक कानून से देश चले। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? जी, मेरा नाम इज़ाबेल ब्रेंडिश है और मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहूँगी कि यूसीसी के बारे में। और ये है कि इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को कुछ चेंजेस मिलेंगे इनसे, क्योंकि जब ये कानून बनाया गया था बहुत पहले और उस समय सिचुएशन अलग था, लेकिन अब बढ़ते समय के साथ हम दूसरे तरीके से जी रहे हैं और बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। सो आई ऑलवेज़ इनकरेज दिस चेंज और चाहूँगी कि आप लोग को पहले तो थैंक यू दूँगा कि आप हमारे इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे। और आई ऑलवेज वुड वांट अ चेंज इन द गवर्नमेंट, इन द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आती हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले लोग कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आप भी माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आप क्या अपना कानून नहीं चाहते कि आपका अलग कानून हो? हाँ, कानून अलग अलग है, लेकिन भले के लिए अगर कुछ हो रहा है तो क्यों ना चेंज हुए। इससे तो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आज समय बदल गया है, क्योंकि और हम लोग आगे बढ़ गए हैं, औरतें भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उनको उस कानून से नहीं रखना चाहिए और उसके लिए हमें चेंज चाहिए। तो यूसीसी का आप समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल हमें। आप डॉक्टर हैं पेशे से, ईशान्या राज आपका नाम है जैसा कि मैं जानता हूँ, क्या कहेंगी आप यूसीसी के बारे में? आप यहाँ आई हैं चर्चा में शामिल होने। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे को उन्होंने उठाया है और हमारे बीच आज आए हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं जिस अस्पताल में कार्य करती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे सभी के लिए समान नियम हैं, जो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर मैं लेट से आई तो मेरे जो कोवर्कर हैं वो भी लेट से आए, तो दोनों को साथ में पनिशमेंट मिलेगा, या तो सैलरी कटेगी या डांट मिलेगी। अगर ऐसा हो कि मैं लेट से आई और मुझे डांट पड़ी, उनको डांट ना पड़ी, तो जाहिर सी बात है ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, मुझे भी बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा जनरलाइज्ड वे में देखें तो एक देश और एक कानून का जो ये नियम है, जो ये कानून अभी चलने वाला है, कोड है जिसमें भी कई लॉज होंगे, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड ऐसे डिफरेंसेस नहीं होते हैं, उनको वैसे ही पनिश किया जाता है जैसे कोई भी कर सकता है। तो इसी वजह से इसमें भी आप देखेंगे
कि यहाँ भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे अलग अलग डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे या अलग अलग लॉज लोगों के ऊपर नहीं लागू किए जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर ये कानून लागू होता है तो खासकर महिलाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि कई ऐसे धर्म हैं, वर्ग हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं अभी भी उनकी स्थिति बहुत पिछड़ी है। इसलिए पिछड़ी है क्योंकि उनका जो समुदाय है, उनका जो धर्म है, उन्हें इजाज़त नहीं देता है उनके लॉस के अकॉर्डिंग कि वो आगे कुछ कर पाए। तो शायद इस कानून के तहत वो महिलाएं जो आज भी डरी सहमी और जुल्मों और अत्याचारों को सहती है, इन लॉस से वो आगे आ पाएंगी। साथ ही बच्चों का आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन जो है वो सबके लिए सेम है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग समुदाय में आप देख सकते हैं कि बच्चों की शादी बहुत नाबालिग उम्र में हो रही है और उनके अकॉर्डिंग, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो सही होती है। तो शायद इस कानून से उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इसका समर्थन करती हूँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देखिए लोग हैं, प्रयागराज की जो जनता है वो लगातार यूसीसी का और भारत 24 की इस मुहिम का समर्थन कर रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आरसी वर्मा जी हैं जो कि पूर्व कमिश्नर रहे हैं, आरएस वर्मा जी, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छी चीज़ है। अगर पूरे देश में एक समान सबको एक आचार संहिता सबके लिए बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जैसे झारखंड में आदिवासियों के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, जो ज़मीन उनको विशेष रूप से उपलब्ध कराने के लिए अलग कानून है। इसी तरीके से वहाँ संथल स्टेट टेनेंसी कानून है जो ज़मीन अलग से उपलब्ध कराने के लिए करता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए बहुत सारी रिलीजियस और बहुत सारी वैवाहिक संबंधित और बहुत सारी उनके जो डाइवोर्स से संबंधित, बहुत सारी उनकी एडॉप्शन से संबंधित, बहुत सारी उनकी ज़मीन के मामलों से संबंधित चीज़ें हैं जिनके लिए एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। तो हम इस यूनिफॉर्म सीसी में क्या लाना चाहते हैं, हम किस उम्र को कहते हैं कि ये शादी की उम्र सबके लिए होगी, और हम किसको कहते हैं कि शादी की ये प्रथा होगी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को पहले स्पेल आउट करना चाहिए और गवर्नमेंट को ये चीज़ें जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे जनता उसको सोचे, विचारे और समझे, और फिर एक सबकी राय से, सबकी कॉन्सेंस बना करके तब एक कानून लाना चाहिए। तो वो कानून हमेशा हमेशा के लिए सफल रहेगा। अन्यथा जैसे अभी मणिपुर में जहाँ मैथाई जाति के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया हाई कोर्ट ने, तुरंत इतना बड़ा बम्बास्टिक हो गया, वहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया, सभी को पता है। तो बहुत सोच समझ के इस सेंसिटिव इशू को पूरी जनता के सामने खुल कर लाना और फिर एक्ट करना, ये ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ महिलाएं और हैं हमारे साथ, क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे विषय को लेके आए हैं हमारे पास। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम सावित्री सिंह है, और एक देश एक कानून अच्छी चीज़ है, लेकिन इस विषय पे हमें बहुत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल की हर क्योंकि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग हमारे बीच रहते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है, हमारे साथ बहुत गरीब वर्ग भी है और रईस लोग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरे लोगों को एक ही तराजू में तौल दिया जाए। सवाल इस बात का है कि उसे हर आदमी लागू होना चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी हमें विस्तृत रूप से होना चाहिए और सरकार को हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे के तब लागू होना चाहिए। नहीं, जैसे आपके ऊपर दूसरा कानून लग रहा है, आपके ऊपर दूसरा लग रहा है, आपके ऊपर दूसरा लग रहा है, ऐसा हो रहा था अभी तक। इसको रोककर एक कानून की बात की जा रही है, यूसीसी, इसी की मुहिम चलाई जा रही है। यूसीसी लागू होना चाहिए, एक कानून लागू होना चाहिए, लेकिन आप कैसे लागू कर सकते हैं एक कानून की एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो? तो उसके लिए हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। कानून तो लागू होना चाहिए एक जैसा, लेकिन उसके विकास के लिए भी तो हमें सोचना चाहिए ना। तो ये सरकार को लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये आप कह रही हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।